यार पूजा करी क्या ये तू दोनों ले ले वो देख मेरे दोनों उधर लपेट कहीं पे धर यार आप पैर अभी स्कूल नहीं जाऊंगी स्कूल में बस पढ़ाता नहीं है टीवी दिखाता है वही तो बोले घड़ी पे पढ़े हाँ आप दीदी के साथ घर पे ही पढ़ोगे आज दीदी के साथ घड़ी पे पढ़े नहीं दीदी का बुखार लगा हुआ है ठीक है ठीक है कोई नहीं घूमता नहीं मम्मी मेरा दांत ठीक हो गया फूल पकड़ से और राधा गुप्ता लो ये फूल को हाथ में रखे रहना फेंकना नहीं बोल दो पहले अब फूल हाथ में रख तेरा लाइव वीडियो आपने रखा 50 क्रिएटर 50 शॉर्ट क्रिएटर होंगे तब जाके क्या होगा कंडीशन हो जाता ना कहीं चलो बाद में मुझे छोटा वाला दे फेंकना नहीं है मल मल के और नहीं मत करेगी तो सृष्टि बना देगी सृष्टि और 50 सब्सक्राइबर आएंगे ना ऐड होंगे सब सृष्टि ऐड होगा। तू वही फूल एने ओने करता तो ले अरे हम ही दिख रहे हैं आपका नाम नहीं तो दिख रही है दिख रही है एक दिखना में चाहिए थोड़ा सा ऐसे कर उधर भी होती दिखना चाहिए एजमेंट से लगाते हैं यहाँ से लगाते थोड़ा सा सृष्टि सृष्टि डोलिया के वहाँ रख के तब वो कुछ पन्नी रख दिया तब मैं करके आता हूँ इसको उधर रख ईट रुक जाओ उसको आती करना बस कर दो पोस्ट करना पहले उधर से उधर हाँ ओम बृहस्पति आज श्री बृहस्पति व्रत कथा आज
बृहस्पति व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों की ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी, न भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। भिक्षा देने से रानी ने इनकार कर दिया और कहा, ऐसा तो महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग गई हूँ। मेरा पति सब धन लुटाते रहते हैं और लुटाते रहते हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन और ना रहेगी, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, यही तुम तो बड़ी विचित्र हो, धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को ले प्याओ, बिन सभी लोग धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्जन कुआरी कन्याओं को विवाह नहीं करा सकता उनका विवाह करो। कैसे और कई काम नहीं करने से तुम्हारा यश लोग में फैलेगा। परंतु रानी पर उसके उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा और बोली, साधु महाराज, मैं तो मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो जगह जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप पीली मिट्टी से धोकर बत्ती चढ़ा कर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। और साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी ने को 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समय धन नष्ट हो गया और राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं तो उसे दे जाता हूँ, क्योंकि सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर को बेचता और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा को प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी, काशी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, उसके पास से कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी को रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन की अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी से सारी बात बता दी। रानी ने सुनकर वो गुस्सा सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं कुछ नहीं बोली, उसे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक वो कथा होती है ना कुछ बोलते हैं, ना उठते ना उठते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे मैं क्या छुपा हूँ, हमारे घर में खाने तक अनाज नहीं है। कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, है भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो हम शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच में एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी की उससे कहने लगी, है रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता हम व्रत तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने कहा व्रत रखा था, घुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी थे, क्योंकि दोनों ने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए और 2 भोजन खाकर दासी
प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और भोजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। फिर रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करते थी, अब तुम्हें धन रखने में कष्ट होता रहा, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान वसुदेव जी के पास सब कुछ धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पिता प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि निर्जन वन में वह एक साधु के रूप में स्वयं बृहस्पति साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस जंगल में चिंतामन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण वह रुष्ट होकर तुम्हें यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। भगवान पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने में खिलाकर भगवान प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल के लोटे को शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे सुनने वाले प्रेमियों को प्रसाद बांटकर अभिग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसा वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिसके उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति वहाँ से साधु महाराज अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे उस समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर शहर को बेचने गया, उसे और उनसे अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया और सबसे सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। अब उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया तथा शहर में एक घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न लावे, समय जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। उसको साथ विवाह दे गए और जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह वहाँ दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इन मनुष्य ने हिस्सा लिया है। उसी समय वो सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और वो तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्वजन्म से इस कारण से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को याद देखकर कहने लगा, रे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता को दूर करके बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तो बड़ी बात भोजन बृहस्पति देव की पूजा करना, तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा, है राजा, जिस आदमी को तूने वो कारागार में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी की कहा उसे छोटी पर रखा, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि को स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य आभूषण वस्त्र देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया।
राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में वो पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं बन गई हैं। राजा ने पूछा, किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आया तो उसे साथी वाला आई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें तो कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के एक व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सब लोग पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी क्या करूँगा, रोज क्या करूँगा। अब तो समय राजा के पट्टे में छेने की दाल बंदी रहती, अब तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर में इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर बहन के वहाँ चलने लगा। उसे मार्ग में देखा कि कुछ आदमी उसे मुर्दे को ले जा रहे हैं। उसने रोक कर कहा, अरे भैया, मेरे रिश्तेदार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा शादी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा लो, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त होती राम मुँह से उठ कर खड़ा हो गया। आगे वो मार्ग में उठा एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला उसे, भैया, अरे भैया, मेरे रिश्तेदार की कथा सुन लो। किसान बोला, मैं तेरी जब तक कथा सुनूंगा मैं 4 हज़ार जोत लूँगा, जा अपनी कथा रिश्तेदार को सुनाना। इस तरह कथा राजा अपने आगे चलने लगा। राजा घर के बैल का पचास खा गिर गए और किसान का दर्द बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा कि पुत्र का हाल देखा और पूछा। बेटे ने सब हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी के पास गई और कहा, अपनी कथा सुनी, अपनी कथा मेरे खेत को ही चलते ही कहना। राजा ने बुढ़िया खेत को जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन घर पहुंचा। राजा बहन को भाई को मेहमानी गई। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन किया हो, मेरी बस वाली कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग वहाँ भोजन करते हैं, बाद में काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो रहा देखा हूँ, वह ऐसा कहकर पड़ोस में देखने चली गई, परंतु कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। कुमार के घर पहुँची, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हो उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कुंदू रिश्तेदार बता गई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने कहा, अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जा, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़ी दुखी होकर राजा और अपने नगर को लौट गया। और राजा ने अपनी बहन से कहा, अपनी रानी से कहा, हम निरवंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भी भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य दे देंगे। तब उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, सब सोचता है, देख तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने यह बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9 महीनों से गर्भ से बहुत पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना खाए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसके जमाने में जैसी भावनाएँ होती हैं उसको पूर्ण करते हैं। जैसे भगवान भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनको कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति
सदैव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान वसुदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान के पूजन सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने पिता का गुणगान किया तथा उनकी सब इच्छाएं पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय संधान करना चाहिए और जगह को बोलना चाहिए। लोग भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तथा प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी भी इसकी बड़ी मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इससे उस ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूप रथ कटा हुआ। कन्या बड़ी होने के बाद प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती है और अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती है और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती है। जब ये शांत हो जाते तो उसको बिंदु घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में सोने का जो साफ करे तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी सोने के जो के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन दिन था वह इस कन्या ने व्रत रखा था। सरस्वती देवी से प्रार्थना करके कहा, मैंने अपने सच्चे हृदय से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे। तो उसकी देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। रोजाना की तरह जो फैलाती हुई जाने लगी। लौटकर जो बीन रही थी तो से सोने का सूप मिला। उसकी माँ का खत्म हो गई था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उससे राजपूत वहाँ से होकर निकला। उसने उसका रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर उदास भोजन चलता आकर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगाकर प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले, बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया था? कोई कारण है तो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बात है राजकुमार ने सुनी और कहा, मुझे आपके पास किसी बात का कष्ट नहीं है। मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, परंतु मैं लड़की की सेवा करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ा और बोला, बेटा इस तरह की करना का तो पड़ा तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह तेरा अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता को सब हाल कहा बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले ही वहाँ की ब्राह्मण देवता के घर में गरीब का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन कन्या बड़ी दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता का दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण देवता कुछ सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद जब वह हाल हो गया, ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के घर गया। सारा हाल बतला तो लड़की बोली, पिताजी माताजी को नहीं लगा, मैं उन्हें सारी विधि बता दूँगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुँचे। माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रसन्न खाना आदि कर भगवान विष्णु का पूजन किया करो, सब देवता दूर हो जाएगी। तुम उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और सुबह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया, जिससे उसकी पुत्री बहुत गुस्सा है और रात को एक कोठरी से सामान निकाल कर अपनी माँ को संपन्न कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि कराया, उससे पाठ कराया। उसकी माँ की विधि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक वस्तुवार को व्रत करने लगी। इस तरह व्रत के प्रभाव से उसकी माँ का धनवान हुआ, बुद्धवान हुआ। व्रत जी के प्रभाव से वो इस लोक में सुख होकर स्वर्ग प्राप्त हो गए। विष्णु भगवान की जय, भगवान की जय। पता चला है कि इस तरह की घटना घट गई है तो उससे हम लोग को क्या लेना देना। हम लोग यहाँ जौनपुर में बैठे हैं, ये वहाँ बेंगलुरु में घटना घटी है। अभी का ये है कि इनका केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बारे में सारी जानकारी मेरे को तो है नहीं। इसके आगे बुक लो। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। उसके साथ
स्टार्ट। हेलो भाई स्टार्ट। ओम श्री राम श्री राम श्री राम ओम श्री श्री राम श्री राम एकदंत दयावंत चारुभुजधारी
आरती के दिन तुलसी के पत्ता ना सुखा अब हमरा की पता हम तो रोज ले आए बाहर से आरती के नहीं सुखा आरती के तो फूल जाके नारायण जी को भोग लगाए हम तो आज जे तोड़ के ले लिए वहां से पीछे आरती उरती ले ले अच्छा तो खाना खा भूख लगा है तो आरती ले ली रुक आरती ले दोनों हाथ से आरती लेते हैं दे दिया सब दादू के बड़ी मम्मी के अभी पूजा करती रही ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु एक लड़की लेके तुम दोनों और से ले आओ ठीक से निकाल दीजिए भोग लगाइए राधे और से निकाल लो और जाके खाना निकाल के खा लो ये जो हल्दी डाल ले दसा इनमें से डाल हल्दी वाला में डाल किनारे में डालती है चलो जाओ दूर लागो माथा टेको मैं करती हूँ भोग लगाइए जो तुझसे जो बेटा वही कर बता दे ले तो इधर
क्या करै छियै यहाँ से पत्ता उड़ने से काटते हैं, एने से काट दिए ओढ़ान रहे तो पोछ ना गए। मैंने